स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक जो पहला पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस क्षेत्र से, और उसमें एसबीआई लाइफ यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। एसबीआई लाइफ में देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक स्टॉक ने समय बिताया। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब यहाँ पे डेली चार्ट पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल पूरे सेक्टर में ही देखें तो बाइंग इंटरेस्ट बना है आज। हमें लगता है एसबीआई लाइफ यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 1520 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 1455 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर से, और उसमें हमें लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक सस्टेन अप ट्रेंड स्टॉक में बना हुआ है, और हमें लगता है कि फोर्टिस हेल्थ केयर में पोटेंशियल है यहाँ से वापस से न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में मूव होने की। 760 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो फोर्टिस पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड का स्टॉप लॉस होगा 720। तीसरा स्टॉक डिफेंस क्षेत्र से, और उसमें बीडीएल यहाँ पे बाय करने की सलाह है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है टुवर्ड्स बजट थोड़ा यहाँ पे डिफेंस क्षेत्र में एक बाइंग इंटरेस्ट भी हमने देखा है, लोअर साइड पे बनते हुए दिखा है। तो ये सेक्टर में हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। बीडीएल के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1230 तक के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 1155 का। ठीक है, राजेश जी के 3 शेयर हो गए और तीनों के तीनों बाय साइड के। और अच्छी चीज़ ये है कि जो 3 बजिंग सेक्टर हैं आज के, वहीं से ये कॉल निकल के आ रही है। डिफेंस में तेजी देख रहे हैं, भारत डायनेमिक्स के लिए 1230 का टारगेट, 1155 के स्टॉप लॉस। इंश्योरेंस में चौतरफा खरीदारी है, 1526 का टारगेट, 1455 का स्टॉप लॉस एसबीआई के लिए हो गया। एसबीआई लाइफ के लिए 1520 का टारगेट, माफ कीजिएगा, और फोर्टिस हेल्थ के लिए 760 का टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस। ये 3 शेयर हो गए खरीदारी की साइड के। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे सर, क्या अभी खरीदने वाले हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। जी, जैसा कि अभी मार्केट के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि अभी भी जो निफ्टी है वो अपने 200 डीएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है, और जब तक निफ्टी 23,900 के लेवल्स को रिक्लेम नहीं करता है तब तक एक टेंटेटिवनेस बना रहेगा मार्केट में। तो जो हमारा अप्रोच रहेगा वो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट रिकमेंडेशन का रहेगा। सबसे पहले लॉन्ग कॉल के बारे में बात करना चाहूंगा। जो लॉन्ग रिकमेंडेशन है वो है जेके सीमेंट में। यहाँ पर मुझे 2 दिनों के डिक्लाइन के बाद एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है जेके सीमेंट में। और अभी 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला था, और अपसाइड के ब्रेकआउट भी देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको 4800 करंट लेवल्स पे अगर हम बाय करते हैं तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं आने वाले समय में। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 5100 का, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है 4650 का। दूसरा मेरा रहेगा सेल का रिकमेंडेशन, मदरसन सोमी। यहाँ पर हमें करंट लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अब कई दिनों से अपने बेरिश क्रॉस ओवर जो कि हमें 250 डीएमए के अंतर्गत देखने को मिला है उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और करेक्शन बढ़ सकता है आने वाले समय में, और हमें डीपर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मदरसन सोमी में। तो अराउंड इसको 155 के आसपास हमें शॉर्ट करके चलना है। हमें स्टॉप लॉस रखना है 159 का, और जो डाउन साइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 144 के। ठीक है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। और संवर्धन मदरसन 200 रुपए का शेयर हुआ करता था, गिरते गिरते 150 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं, और गिरेगा 140 रुपए के लिए आपको शॉर्ट करना है, 144 के लिए स्टॉप लॉस 159 रुपए का लगा के चलना है। और दूसरा जो लॉन्ग की रणनीति है यानी कि खरीदारी की रणनीति है, जेके सीमेंट में 5100 रुपए के टारगेट के लिए 4650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन लेनी है। रुचि जी के पास जाएंगे, लेकिन एक खबर आ गई है आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर मतदान होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 5 फरवरी को मतदान होगा सभी की सभी 70 सीटों पर। बाकी भी जो अपडेट्स आएंगे वो आपके सामने हम जरूर रखेंगे। लेकिन रुचि जी, आप बता दीजिए, आप क्या खरीद या क्या बेच रहे हैं बाजार में आज? जो दोनों खरीदारी की सलाह है मेरे यहाँ से, सबसे पहला पिक रहेगा नारायण हृदयालय में।
इनफैक्ट ये पूरे ही सेक्टर में हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा, और नारायण हृदय है पिछले 2-3 महीने में जब मार्केट एक करेक्टिव फेज में रहा है, तो उस करेक्टिव फेज में भी ये स्टॉक ने एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा है, क्योंकि कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं रहा है। अब टाइम वाइज करेक्शन के बाद में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में आया है। तो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक खरीदारी करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। 1300 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 1460 के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। और मेरी दूसरी पिक रहेगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। सो इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छे सपोर्ट लेवल से कुछ कुछ स्टॉक्स में आज एक पुल बैक मूव है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में वीकली चार्ट्स पे पिछले हफ्ते एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बना था, और अब ये फॉलो अप मूव हम ये वीक में नो पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं। और ओवरसोल्ड भी था, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक प्राइस वाइज अच्छे करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका था। सो हमें लग रहा है कि पुल बैक मूव के लिए तैयार है। यहाँ पे आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1820 के स्टॉक नीचे स्टॉप लॉस के खरीदारी करे 1980 2000 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया। देखिए सेलेक्टिव रहिए, मैं फिर से बोलूँगा आपको, बहुत ज़्यादा माल भरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाली करने की भी ज़रूरत नहीं है। ना तो डरो ना ही एक्साइटमेंट रखो अपने पास, थोड़ा सा न्यूट्रल रहो और थोड़ा शांत रहो। मार्केट के अंदर ज़रूरी है कि हर दिन सौदे मिलेंगे ही, हर दिन सौदे करने ही हैं। ट्रेड नहीं लोगे तो एक दिन कहीं कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। थोड़ा सा शांति से पकड़ो। हाँ, हमारा काम है आपके सामने बेहतर ट्रेड रखना, हम तो रखते जाएंगे, लेकिन आप चुनाव अपने हिसाब से ज़रूर करना। रहे रोहन मेहता, रोहन जी के बारे में एक बात बता दूं, बहुत ही अच्छे से इंटेलिजेंटली डाटा को फ्लोट करते हैं, किसी तरह के प्रेशर में आते नहीं। जो चीज़ सही है सो सही है, जो चीज़ गलत है सो गलत है, उसमें बिलीव करते हैं बोलने में। एक और चीज़ इनके बारे में मेरे को अच्छी लगती है जब ये बात रखते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ कोट करते हैं आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आ पाए। रोहन भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हमने साल की शुरुआत की थी, हमें नहीं पता था कि HMPV वायरस का डंक 1 मिनट के लिए मार्केट को लगेगा, फिर उसमें FIs का तड़का तो ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी 2 इम्पॉर्टेंट जंक्शंस पर हैं, फर्स्ट इज़ अर्निंग एंड सेकंड इज़ बजट। मार्केट बजट से ठीक पहले यहीं पे रहेगा या यहाँ से बहुत अच्छे से सुधर जाएगा? गुड आफ्टरनून। तो अभी के डेटा के हिसाब से, लास्ट क्वार्टर के डेटा के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में कुछ भी बहुत बढ़ोतरी या नीचे जाने की गुंजाइश है। हाँ, ये कोई वायरस का कुछ नया आता है तो वो अपने कंट्रोल में नहीं है, पर नंबर के हिसाब से तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। ये क्वार्टर क्या जाता है, तो जितने भी मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये क्वार्टर अच्छा पिकअप है, और ये क्वार्टर जो करंट क्वार्टर जनवरी से चालू हुआ उसमें भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के नंबर्स अच्छे आएंगे, स्पेसिफिकली नंबर ऑन बैंकिंग, BFSI, IT और सर्विसेज, ये और प्लस फार्मा, ये 4 में हमारी रुचि ज्यादा है। पर ओवरऑल निफ्टी के सेगमेंट से बात करें, ओवरऑल मार्केट से बात करें, तो हमको लग रहा है कि यही रेंज पे होगा, 2-3% अप एंड डाउन। पर स्टॉक स्पेसिफिक और मैं दिम्पी जी एक खास बात बताना चाहता हूँ। इन्वेस्टर्स सबको ऐसा लगता है कि बुल मार्केट सबसे बेस्ट होता है। बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द मार्केट्स, बिकॉज यहाँ पे ही आपको टर्न अराउंड स्टोरीज मिलती है जब मार्केट 10% से ज्यादा करेक्ट होता है। तो टेक दिस धीरे धीरे, जैसी जैसी कंपनी अच्छी नंबर्स पे आती है वो पुल आउट करके, और जब भी बुल मार्केट होगा तो ये जो स्टॉक्स है उसको सबसे ज्यादा रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो वेरी पॉजिटिव, बट नॉट ऑन द इंडेक्स साइड बट ऑन द स्टॉक साइड। ओके, ठीक है, थोड़ा स्टॉक साइड आप थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, आपको मिलते जाएंगे। रोहन अपनी इंटेलिजेंस से भी वो बात रखेंगे।